नमस्कार, नमो नारायण। 8 मई बुधवार को अमावस्या है और ये अमावस्या हमेशा की तरह वैसे तो हर महीने की अमावस्या होती है, लेकिन अमावस्या के अंदर इस बार हमारे आश्रम पर भी विशेष एक प्रेत बलि का श्राद्ध का आयोजन रखा गया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के कई प्रश्न होते हैं कि नारायण बलि और प्रेत बलि में क्या अंतर है, नारायण बलि और प्रेत बलि क्यों करनी चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे समझें कि पितरों की शांति हो गई है, या कैसे समझें कि हमारे जो चले गए हैं लोग पितृ बन गए हैं उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसका क्या कोई है मीटर। तो बिल्कुल जीवन में हमारे कई बार कई चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, अनेक बार ऐसी बाधाएं आ जाती है। जैसे मान लो मेडिकल चेकअप्स के सारे रिजल्ट हमारे नॉर्मल हैं, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। पैसे आ रहे हैं लेकिन पैसे के हिसाब को जब हम देखते हैं तो वही ठन ठन गोपाल। स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक रीत से लेकर, सामाजिक चिड़चिड़, घर में किटकिट, न जाने कौन सी छोटी मोटी बात पे कलह क्लेश, इसको हम कहते हैं पितृदोष की वजह से ये सब होता है। हाँ, पढ़े लिखे और सूडो सेकुलरिस्ट तो उस लोग मतलब इस चीज़ को कहेंगे ये अंधविश्वास है। और किस ज़माने में मैं ये भी कहूँगा कि जब तक मेरा स्वयं का भी लर्निंग सीखना पूर्ण नहीं था इस विषय में, तब मैं भी सोचता था कि ये शायद एक जो चीज़ है ये वहम हो सकती है। लेकिन इसका प्रमाण भी मैं दूंगा। मैं कुछ ही देर में आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, और ऐसे वीडियो करीब करीब 150 से 200 वीडियो मैंने वेरीफाई किए जहां पर अपने पितरों का आना होता है किसी के देह के माध्यम से। कभी वो रोटी मांगते हैं, कभी सब्जी मांगते हैं, कभी मिठाई मांगते हैं, कभी पानी मांगते हैं, वो बातें करते हैं। और मैंने उन वीडियो को देखा, और जिनको अगर हो तो संपर्क दे करके उनको देखना चाहें तो काफ़ी कुछ गूगल पे भी आपको मिल जाता है ऐसे वीडियोस। और आजकल तो टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पहले पहले ये समझ लो कि भूत प्रेत क्या होते हैं या पितृ और प्रेत में क्या फर्क होता है। तो जो पितृ है वो हमारे घर के भीतर आ सकता है। पितृ वो जहाँ पर हमारे जल पीने की व्यवस्था होती है, मटका वगैरह, अभी आजकल तो आप फ्रिज वगैरह रखते हो, पर फिर भी पनार जिसको कहते हैं ना, पीने का एक कलश आपको रखना चाहिए जल के दिशा में। नॉर्थ ईस्ट उसकी दिशा बनती है, या पितृ की जो भी आपके वास्तु के हिसाब से जो भी दिशा हो वहाँ पे आह्वान करके किचन में बना सकते हो आप। और वहाँ पे अगर शाम को आप दिया कर लेते हो तो वो पितरों को शांति प्रदान करता है। ये हुए पितृ जो घर के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जो पितृ असामयिक मृत्यु से मरते हैं या किसी एक्सीडेंट में जाते हैं, या हमें नहीं पता वो क्यों चले गए हैं, कुछ लोग कोरोना वाले भी शिकायतें आजकल करते हैं, तो वो प्रेत बन गए। अब वो जो प्रेत बन गए वो घर के अंदर नहीं आ सकते हैं, समझना। वो उस पानी की जगह पे नहीं आ सकते हैं, वो आपके घर के गेट तक तो आ सकते हैं। और फिर अगर आपके माध्यम से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो नेगेटिव ही 99% माना जाता है, तो उसको हम प्रेत कहते हैं। और दोनों को बैलेंस करने के लिए शास्त्रों ने विधान दिया है। मैंने अपने बहुत सुलझे हुए एक अमेरिकन मित्र को फ़ोन किया, क्योंकि हमारे सर्कल के अंदर ज़्यादा करके साइंटिफिक टेम्परामेंट के ही दोस्त हैं, और साथ साथ में इस विषय के लेकर के भी हमारा रिसर्च चालू ही रहता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई, भारत देश के अंदर तो हम पितृ मानते हैं, प्रेत मानते हैं, और आपके वहाँ अमेरिका में तो ये चीज़ें है ही नहीं, न 12वां है, न चौथा है, न 10वां है, तो वहाँ की स्थिति में आप क्या कहना चाहोगे। तो उन्होंने कहा कि आपने समाचार सुने होंगे, अचानक से कोई आदमी सटका जाता है और मॉल के अंदर शूटिंग कर देता है। कई ड्रग्स में पड़े हुए हैं, गलियों गलियों में आप जाओ, पूरी की पूरी गलियों में लोग ड्रग्स लेकर के सोए हुए हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं, उन्होंने कहा ये पितृ का कार्य होता है, प्रेतों का कार्य होता है। वहाँ पर तो बोले आपका सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलता है, आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपने पितृ का और प्रेतों का निवारण कर सकते हो। यहाँ के लोग न मानते हैं, वहाँ के मतलब अंग्रेज न मानते हैं, न उसका समाधान देते हैं, इसीलिए उनकी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। और जिस भी दर्शन में, जिस भी समाज के अंदर इन चीज़ों को नहीं माना जाता है, देर सवेर दुनिया गोल है, मानना तो है। कैसे मानोगे, समय की बलहारी है। अब बेवजह का भुगतना है तो चलते रहो। लोग ये सोचते हैं कि इस चीज़ को पैसा खर्च करके ही हमेशा किया जा सकता है क्या? नहीं। मैं आपको पहले बताऊंगा जहां पर आपका पैसा बिल्कुल ज़्यादा खर्च नहीं होता है और प्रामाणिकता के साथ कई हजार वर्षों की परंपरा में इसका निदान होता है, वो है हरिद्वार में।
हरिद्वार में आप अगर जाते हो तो देवपुरा मायापुर चौक के पास हरिद्वार में उत्तराखंड में है, प्रेतशिला और नारायणी शिला है मंदिर में। बस उस प्रेतशिला और नारायण शिला जो है उसका अभिषेक करना, पूजा करने से प्रेतों का और पितरों का समाधान होता है। दिया जलाना पड़ता है, कुछ जो भी वहाँ पे पुजारी लोकल हैं आपको बताएंगे, इतना महंगा कुछ नहीं होता है। ये हुआ एक जो मैंने आपको बताया पैसे बिना वाला, ज़्यादा पैसा जिसमें नहीं है। दूसरा श्राद्ध और एक समाधान होता है, गया में भी होता है, नासिक के त्र्यंबक में भी होता है। और नासिक के त्र्यंबक में एकमात्र हिंदुस्तान में अंदर एक ही श्राद्ध होता है, उसको हम कहते हैं नागबलि श्राद्ध। नागबलि श्राद्ध और कहीं नहीं होता सिवाय त्र्यंबक के, त्र्यंबक में ही होता है। त्र्यंबक मतलब नासिक, तो उसका पैरेलल कहीं नहीं है और उसका विधान पंडित ही बताते हैं कि क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। आज हम नागबलि श्राद्ध पर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पितृ और प्रेतों के ऊपर। पर उसके पहले भी मैंने आपके कई प्रश्न पढ़े कि आप थोड़ा सा डिफरेंस बताएं कि भूत में, प्रेत में, पिशाच में, शाकनी में, चुड़ैल में, यक्ष में, ब्रह्म राक्षस में क्या फर्क है। तो जो शास्त्र कहता है ऑथेंटिकली मैं वही आपको बताता हूं कि भूत, एक बात तो समझ लो, ये सब पढ़ने से पहले डरना मना है। अपना मनोबल और अपने सनातन पर श्रद्धा रखो, क्योंकि हनुमान चालीसा की ये जो लाइन है यही आपको सबल बनाती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी के पास भी प्रेत वो नहीं आ रहा था क्योंकि वो हनुमान जी का नाम ले रहे थे। हमारा सनातन इतना मजबूत है। फिर भी समझने की दृष्टि से समझ लो कि जैसे दैविक, भौतिक और आदि भौतिक ताप होते हैं, ऐसे ये अन्नमय शरीर है, मनोमय शरीर है, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो ये डायमेंशंस हैं, स्तर हैं, और हर स्तर की ऊर्जा, भूत प्रेत कुछ नहीं बट ऊर्जा है। उस ऊर्जा का स्तर हमें समझना पड़ेगा और उस स्तर की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा, तब आप उसको टैकल कर सकते हो, आप उसका मुकाबला कर सकते हो। तो भूत जो होते हैं वो अन्नमय कोश से हम अगर प्रारंभ करते हैं तो आप समझ जाओगे कि प्रारंभ भूत प्रेत तो लोग काफ़ी बता देते हैं कि ये भूत है, ये प्रेत है। पिशाच किसको कहते हैं कि पिशाच यानी खराब कर्म करना, नग्न होना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, गंदा रखना, देह से बदबू, एकांत, गंदी गालियां इत्यादि जो प्रवेश होता है पिशाच का, उसके ये लक्षण है उस व्यक्ति के। प्रेत जिसमें प्रवेश करे तो चिल्लाना, इधर उधर भागना, जोर से श्वास लेना, आंखें फटना, एकदम आंखें फाड़ फाड़ के बातें, और गालियां देना, बड़ी लोडेड गालियां। फिर शाकनी, शाकनी महिलाओं को अटकती हैं, महिलाओं में प्रवेश करती हैं। महिलाएं पूरे बदन में दर्द की कंप्लेन करती हैं, आंखों में स्पेशली दर्द होता है, बेहोश हो जाती हैं, कांपते रहना, रोना, चीखना, चिल्लाना। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लक्षण हो तो मजबूरी से यही चीजें नहीं। शारीरिक रोगों के लिए डॉक्टर का संपर्क जरूर करें। विज्ञान भी आजकल बहुत अच्छा भेजा है, कोई साइकिक लोग भी अपनी तकलीफें खुद क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं आपको लक्षण बता रहा हूं ऑन ब्रॉड स्केल, इसको अपने ऊपर आजमाना मत, और पड़ोसियों पे तो बिल्कुल मत बोलना कि इसको ये लगा हुआ है। चुड़ैल, चुड़ैल का मतलब है जो मांस खाना, कम बोलना, मुस्कुराते रहना। ऐसे पगले दिखते भी हैं, पर हर पगले को उंगली दिखा करके का मतलब ना सट्टे में आ जाओगे। थोड़ा सा मर्यादा का पालन करना, ये डिस्क्लेमर है मेरा, मेरी जवाबदारी नहीं है कहीं थप्पड़ वप्पड़ खा लिए तो। यक्ष, यक्ष का जिसको हवा लग जाता है, यक्ष जिसको चिपकता है उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है, वो लाल रंग में होता है, आंखें उसकी लाल होती है, और आंखों से वो तेज इशारे करता रहता है और गोल गोल फेरता रहता है। ब्रह्म राक्षस जो होता है वो ब्रह्म राक्षस वैसे शक्तिशाली ऊर्जा है और वो खामोश होता है। ब्रह्म राक्षस हमारे समाज के अंदर कई जगहों पे हम अनुभव कर लेते हैं, वो अनुशासन जीवन जीते हैं, बहुत खाना खाते हैं, मस्ती में मस्त रहते हैं और 1000 वर्षों की उनकी आयु होती है। और ब्रह्म राक्षस एक ऐसी योनि है जहाँ पर वो आपको बताएंगे कि मेरे अंदर भैरव आ गया, हनुमान आ गया, काली आ गई, इस तरह का भी वो ढोंग कर लेते हैं। लेकिन ये सारा खेल क्या है? ये सारा खेल है मानसिक शक्ति का। ये जो शक्ति हमारी ही है, हमारे भीतर है। अगर हमारी मानसिक शक्ति, हमारा मानसिक संकल्प मजबूत है तो सामने वाली ऊर्जा का जो संकल्प है वो धीमा पड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, हम तो रेगुलर में देखते हैं कि ये जो भूत पिशाच निकालने वाले होते हैं ये सामने बात करते हुए भी गालियां देते हैं। और आप लोग तो हमेशा मुझे कहते हो कि कभी करौली सरकार पे भी वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन करौली सरकार के वीडियो से आपको अंदाज आ जाएगा
कि जिस तरह से वो उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो उनकी भाषा का ही प्रयोग करते हैं गाली गलौज में। तो क्योंकि वो भाषा ही वही समझते हैं, इसीलिए उस भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। मैंने जैसे आपको बताया, इसका हमारे शास्त्रों के अंदर देखो, गरुड़ पुराण के अंदर विवरण आता है। मरने के बाद तो गरुड़ पुराण हिंदू पढ़ता ही है, लेकिन जीते जी अगर पढ़ ले तो उसके कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये परिवारों के अंदर बहुत से अंदर धर्म की बातें घुसी हुई है कि गरुड़ पुराण जो है वो जीते जी नहीं पढ़ा जाता, महाभारत नहीं पढ़ा जाता, गीता इस उम्र में नहीं पढ़ी जाती, जनेऊ बच्चों का नहीं करवाते। तो धर्म पर तुम 1% नहीं हो और फिर शिकायत करते हो कि ये भूत पिशाच क्यों हमको लगते हैं। भाई, ढंग से जीवन जियोगे, धार्मिक जीवन जियोगे, सनातन पद्धति का जीवन जियोगे, प्रमाणिक जो हमारा धर्म है और उसके धर्म के आचार्य उनकी बात मान के करोगे तो बात ही नहीं है। तो जो पथ अगर सही होगा, मंजिल मिलनी है। क्या होता है, ये ऊर्जा इतनी विक्षिप्त होती क्यों है, किसी की भी भूत प्रेत पिशाच की होती क्यों है? ज्यादा करके असामयिक जो मृत्यु होती है। मैं हमेशा से खुल करके जिन भी सेमिनार्स में जाता हूँ, स्टूडेंट्स में स्पेशली या कुछ और ग्रुप्स में भी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दिमाग में कभी भी ये ख्याल भी मत लाना कि मैं जीवन में दुखी हूँ तो मैं आत्महत्या करूँगा। यहाँ के जीवन से करोड़ों गुना बदतर जीवन होता है जब आप आत्महत्या करते हो और आप उस डायमेंशन में अटक जाते हो कि आपके ऊपर प्रेतों का राज होता है, आपकी आत्मा को भी कैप्चर करके आपको गुलाम बना दिया जाता है और फिर उसमें से निकालना पंडित पोंगों के लिए भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आत्महत्या अनटाइमली डेथ है और वो प्रेत योनि में उसका जाना सुनिश्चित है। वही प्रेत फिर अपनी फीलिंग्स को भूल जाता है और परिवार में लौटता है। परिवार में जब लौटता है तो उसकी कई मांगे होती है। जैसे आप अगर एक वीडियो देखेंगे, उस वीडियो के अंदर परिवार का पितृ जो है वो उतरता है, प्रेत योनि में था, अब प्रेत योनि में से उसको पानी नहीं मिला हुआ है पुरुष, स्त्री के शरीर में आया। ऐसे 150 से 200 वीडियो मैंने प्रामाणिकता के साथ रवि जोशी जी के सानिध्य में देखे और इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई रवि जोशी के साथ। रवि जोशी भी उतने ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। और दूसरा अनुभव तो मेरे साथ, मेरी आंखों के सामने हमारे ही आश्रम पर हुआ। रवि जोशी जी के माध्यम से हमारी जो साथ जुड़े हुए थे आईआईटी के पढ़ाई के लिए मैक्स की फैकल्टी हैं, आस्था जी, उन्होंने कहा कि उनका वीडियो हमारे पास है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वीडियो रिलीज करने से हमारे परिवार में हो सकता है कि कुछ ठीक ना हो उसके रिस्पॉन्स, तो वीडियो आप रिलीज ना करें। आस्था जी को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि प्रेत बलि वगैरह होती है, लेकिन उनके पति को था कि कोई चीज उनको नड़ रही है बिजनेस के अंदर, तो उसका आयोजन किया गया। कमिंग टू द पॉइंट, आस्था जी ने खुद मुझे कहा कि मुझे सुबह तक लग रहा था कि ये सब ऐसे ही दकियानुसी बात होगी, शायद होगा तो नहीं होगा, लेकिन उसके जो देवर प्रेत योनि में थे उसका प्रवेश स्वयं आस्था के ही शरीर में हुआ और आस्था के शरीर में जो बात करता है वो अपने भाई के साथ कि मुझे ये सब्जी चाहिए, ये रोटी चाहिए। रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई थी। तब मैंने आस्था को पूछा कि तुम तो नहीं मान रही थी, बताओ क्या हुआ? तो बोले स्वामी जी मतलब ये अनुभव है। मैंने पूछा तुम्हें क्या महसूस हो रहा था? तो उसके शब्दों में बोले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं झूले पर बैठ कर के गोल 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 मेरा माइंड घूम रहा है और जो बात कर रहा था मैं उसको देख भी रही थी कि ये जो चेतना है वो दूसरी है और वो चेतना अपने भाई के साथ बात कर रही है। और मैं बता रहा हूं कि उनका हस्बैंड अपने ही वाइफ के शरीर में अपने भाई से बात कर रहा था, गले मिलकर के दोनों भाई रोए हैं और काफ़ी एक्सचेंजेस हैं। ये अनुभव साइंटिफिक है, ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है और ऐसे कई रिकॉर्ड्स आपको दिखाए जा सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर के हम अपने केंद्र पर भी एक प्रामाणिकता के साथ, ये जिसको कहते हैं ना कि नारायण बलि हो या प्रेत बलि हो, इस तरह के श्राद्धों का आयोजन साइंटिफिक टेम्परामेंट पे हो। क्योंकि लोग कहते हैं ना हमने करवाया, पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, तो उसकी प्रामाणिकता कैसे होगी, कौन करेगा? तो रवि जी ने मुझे कहा कि अगर आप इसकी सामने थोड़ी प्रामाणिकता का जवाबदारी लेते हैं तो लोगों में एक श्रद्धा भी बैठेगी और धर्म भी आगे इस तरह से स्थिर होता है। तो आने वाले दिनों के अंदर हम इस पर वैज्ञानिक तरीके से आएंगे और अभी संसाधन कम हैं तो चीज़ें बन रही हैं या उस पर खर्चा होना बाकी है, बाकी तो भगवान मालिक है ही। कभी कभी पैतृक श्राप से छुटकारे के लिए पंडित आपको कहते हैं नारायण बलि श्राद्ध करो। प्रेत से तो छुटकारा के लिए प्रेत बलि है ही श्राद्ध, और इसमें कई विधि विधान है। गेहूं के आटे से वो पुतला बनाया जाता है, उसका जो भी है विधि विधान करवाया जाता है। कुल मिलाकर के मैं आपको कहूं कि
श्रीमद् भागवत की एक कहानी है धुंधकारी वाली। लोग कहते हैं ना कि ये प्रेत बनने की कोई बात है क्या हमारे शास्त्रों में, तो धुंधकारी वाली कहानी पढ़ लो भागवत में। और भागवत किसने लिखा है? व्यास जी की रचना है। ये डाउट करना कि ये चीजें नहीं है, इसको हम बिल्कुल से नकारते नहीं है, ये चीजें हैं, इसका अस्तित्व है। पर विज्ञान आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि कई बार इसमें से 80 to 90% केसेस साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। लोग कहते हैं मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं वगैरह वगैरह। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। कि वो क्यों होते हैं? आपके खान पान की वजह से, आपके डिसऑर्डर्स की वजह से, नींद कम करने की वजह से, मोबाइल ज़्यादा चलाने की वजह से, संयमित जीवन न जीने की वजह से आपके जीवन में बहुत ही परेशानियां हैं। अगर आप संयमित जीवन जी लो तो उसके लिए फिर दूसरा कोई इलाज गीता है। तो गीता कहाँ है? स्वामी योग धर्म चैनल पर मैंने 2-2 रोज श्लोक आपके बच्चों के लिए और आपके लिए व्यवस्था रखी है 10 मिनट की। अब इतना भी अगर आपके सामने चीजें आ रही है और उसका उपयोग नहीं ले रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं ले रहे हैं, तो भगवान आपकी सद्बुद्धि दे, और तो क्या कर सकते हैं हम। पर कहीं डरना नहीं है, कहीं अपने मनोबल को नीचे करना नहीं है। बस इस लाइन को मैं हमेशा कहता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई तो भी नियम रखो जीवन में। हनुमान चालीसा रखोगे, सूर्य को अर्घ दोगे, पंच ग है, गौ सेवा में जाओगे, गुरु की सेवा करोगे, गायत्री करोगे। ये जो सनातन की व्यवस्था है इसको पकड़ो, इसमें ही रहो। और इधर उधर के सेक्युलरिस्टों को ज़्यादा सुनना, देर रात तक सुनना छोड़ दो। वैसे ही चुनाव का माहौल है, काफ़ी कुछ कचरा दिमाग में आता होगा। विवेक का उपयोग करना और विवेक के उपयोग करने के साथ आगे बढ़ जाना। कोई भूत प्रेत पिशाच आपका बुरा नहीं कर सकता जब तक आपके साथ आपका इष्ट है, गुरु है, ज्ञान है और माँ बाप की आपके साथ, माता पिता की आशीर्वाद है। तो धर्म पे लगे रहना और इसी सनातन के इसमें तटस्थ रहना। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।